Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to talk about Bachelor of Pharmacy, means a course of the pharmacy course which will enhance your knowledge in the medical and give you a great chances for jobs. हम आज बी फार्मेसी के बारे में बात करेंगे, बी फार्मिस्ट होने के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे इस कोर्स के क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं और साथ ही साथ आपको इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिल सकती हैं. सो अगेन वेलकम टू माय चैनल पार्ट्स ट्यूटोरियल. लेट्स स्टार्ट. कंटेंट विल बी फॉर द बी फार्मेसी कोर्स इज़ व्हाट. फर्स्ट, बी फार्मेसी क्या है ये जानते हैं, इसके फ़ीस क्या क्या हैं, कोर्सेज हम बी फार्मेसी में आफ्टर 12th क्या कर सकते हैं, बी फार्मेसी के सिलेबस, स्कोप, एंट्रेंस एग्ज़ाम, बी फार्मिस्ट क्या डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं, क्या ये गुड चॉइस होगा, सैलरी क्या रहेगी और इसके वर्डिक्ट्स. सो फर्स्ट, व्हाट इज़ बी फार्मेसी. बी फार्मेसी इज़ अ 4-year कोर्स फॉर बीइंग अ फार्मासिस्ट. ओके, मीन्स बी फार्मेसी क्या है, एक 4 साल का कोर्स है. ठीक है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यूजी कोर्स है, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी. ये हमें फार्मेसी मेडिकल्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में बहुत ही एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करता है ये कोर्स. इसमें कोर्स इंक्लूड है फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी. इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. बी फार्मेसी को रिकॉग्नाइज्ड करने वाली जो हमारी काउंसिल है इंडिया में, वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. इसी के थ्रू जितने भी बी फार्मेसी के कॉलेज होते हैं या जो भी प्रोवाइड आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इन्हीं के अंडर करते हैं, इन्हीं के गाइडेंस के अंदर, इन्हीं के रूल रेगुलेशन के अंदर. बी फार्मेसी वन ऑफ द मोस्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और ये काफ़ी फेमस भी है. इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो हम उन सबको जानेंगे. सो डिस्कस करते हैं कि फ़ी क्या है. सो बी फार्मेसी जो है ये एक प्रोग्राम है, इसका जो फ़ी है वो अप्रूव होता है AICTE एंड PCI, फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा. ठीक, एवरेज कोर्स फीस जो चलता है इसका एवरेज कोर्स फ़ी ऑलमोस्ट वो 40,000 रहता है. ठीक है, और इसके फ़ीस जो रहते हैं वो वेरी कर सकते हैं कॉलेज टू कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़ एज पर देयर स्टैंडर्ड्स, एज पर देयर करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अदर थिंग्स. फार्मेसी कोर्स आफ्टर 12th, बी फार्मेसी में हम 12th के बाद, डायरेक्ट 12th के बाद आप एडमिशन ले सकते हो और उसमें आप क्या क्या कर सकते हो. सो पहला आप कर सकते हो बैचलर ऑफ फार्मेसी और आप दूसरा कर सकते हो डी फार्मेसी विच मीन्स डिप्लोमा इन फार्मेसी. बी फार्मेसी के सिलेबस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो बी फार्मेसी के सिलेबस जो हैं वो आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा कि बी फार्मा जो है वो 4 year का कोर्स है. इसके टॉप कॉलेजेस, इसके एवरेज फ़ी जो है वो 40,000 to 1 लाख जाते हैं. ठीक है, बी फार्मा लेटरल, बी फार्मा आयुर्वेदा. ठीक है, बी फार्मा लेटरल जो 3 years का कोर्स है, इसके फ़ी 40,000 to 90,000 जाते हैं. ठीक, बेसिकली ये बायोकेमिस्ट्री या डिप्लोमा है फार्मेसी में, जिसे हम बी फार्मा बोलते हैं. नेक्स्ट है बी फार्मा इन आयुर्वेद, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में इसमें पढ़ते हैं. ठीक, इसकी फ़ीस इंडियन रुपीज़ 20,000 to 1.5 लाख तक वेरी करती है. ठीक है, फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 साल का कोर्स होता है. ठीक, ये 10+2 मीन्स आप 12th के बाद डायरेक्ट इसमें आप एडमिशन ले सकते हो. मिनिमम जो आपको एवरेज परसेंटेज चाहिए इसके लिए वो है 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपका. ठीक है, खास बात आपको मैं बी फार्मेसी के लिए बता रहा हूँ कि बी फार्मेसी आपको कोर्स सब्जेक्ट बाउंड नहीं करता है. आप अगर मैथ्स स्ट्रीम के हो तो भी आप इसमें आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो. साथ ही साथ अगर आप बायो स्ट्रीम के हो तो भी इसके लिए आप एलिजिबल हो. कोर्स नेम, इनके ड्यूरेशन, एवरेज फीस और जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, उनके ये चार्ट्स हैं, ये डिटेल्ड चार्ट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बी फार्मेसी के सिलेबस के बारे में. बी फार्मेसी में जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो फार्मास्यूटिक्स,
फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मागोनोसी एंड फार्मेसी प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। ये इसके कोर सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप बी फार्मेसी में एडमिशन लोगे, ठीक है, तो आपको कितने सेमेस्टर्स करने पड़ेंगे, उनके क्या क्या रहेंगे, तो उनके कुछ डिटेल्स हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। ये सेमेस्टर वाइज बी फार्मेसी के कोर्सेज हैं, ठीक है। ह्यूमन सेमेस्टर 1 में आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के बारे में, उनके थ्योरी और उनके प्रैक्टिकल्स, रेमेडियल्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। फिर सेमेस्टर 2 में आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड पार्ट पढ़ते हो, मीन्स मोर एडवांस्ड। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। साथ ही साथ पैथोलॉजी के बारे में, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट मिलता है, माइक्रोबायोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये सब आप देखोगे। फार्माकोलॉजी देखोगे आप फोर्थ सेमेस्टर में, मेडिकल केमिस्ट्री देखोगे, ठीक। फिर फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में मेडिकल केमिस्ट्री कंटिन्यू रहेगा, फार्माकोलॉजी रहेगा, हर्बल ड्रग्स टेक्नोलॉजी रहेगा, बायोफार्मास्यूटिक्स रहेंगे, और ये सेवन्थ एंड एट्थ सेमेस्टर के आपके कोर्स डिटेल्स हैं, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ोगे, आपको थोड़े से चीज़ें और एडवांस्ड हो रही हैं पर सेमेस्टर। इसमें आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ोगे, ठीक है, फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में पढ़ोगे, ठीक। मीन्स आप यहाँ पास ये चीज़ें सीखोगे कि मेडिसिन कैसे बन रही हैं, उनकी क्या क्या सी चीज़ें हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, उनका यूज़ क्या है, उनको प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है, ये सब चीज़। अब बात करते हैं कि स्कोप का, इतना काम कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ स्कोप तो होना चाहिए, ठीक है। So we will discuss about the scope of pharmacy in the 5 points. So the first one is drug and medicine development, ठीक है। आप क्या पढ़ोगे, ड्रग और मेडिसिन डेवलपमेंट के बारे में सीखना चाहोगे, ठीक है, सीखोगे। फिर मेडिकल केमिस्ट्री के बारे में आप सीखोगे। फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सीखोगे, मीन्स आप मेडिसिन बनाना भी सीखोगे यहाँ पे, ठीक है। मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में भी सीखोगे। मार्केटिंग एंड सेल्स का आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो एमआरस होते हैं, ठीक है, जो मेडिकल्स को सेल करते हैं टू द शॉप्स में, वो होते हैं, ठीक। फिर प्रोडक्शन क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पे आप इंडस्ट्रीज़ और प्लांट्स में आप काम करते हो कि दवा की क्वालिटी को चेक करते हो और ये एश्योर करते हो एक प्रॉपर चेक देके कि वो सही है कि नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बी फार्मेसी में एडमिशन के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है। जैसे कि आप नीट में आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो एमबीबीएस के लिए, वैसे बी फार्मेसी में आप किसी भी एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं दोगे बी फार्मेसी के लिए, ठीक। इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एज अ कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं आपको कोर्स के लिए। उनमें कुछ कुछ इंक्लूड है, जैसे UPSEE, MHCET, WBJEE, IPUCET एंड KCET, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बी फार्मेसी के लिए चाहिए, आप अगर कोर्स करना चाह रहे हो बी फार्मेसी का, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपको 50% मार्क्स चाहिए आपके एज अ 12th रिजल्ट में, ठीक। इसमें आप सब्जेक्ट बाउंड नहीं होते हो, जिसमें आपको मैथ्स या बायोलॉजी में आप कंफ्यूज हो जाओ कि आप मैथ्स वाले हो तो आप बी फार्मेसी नहीं कर सकते हो। नहीं मेरे दोस्त, ये चीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बी फार्मेसी के लिए एलिजिबल हो अगर आप मैथ्स स्ट्रीम के हो, आप बी फार्मेसी के लिए एलिजिबल हो अगर आप बायो स्ट्रीम के हो। मेडिकल के बारे में तो डॉक्टर्स भी बताते हैं, ठीक है, मेडिसिन के बारे में डॉक्टर भी बताते हैं और मेडिकल स्टोर वाला भी बताता है। तो क्या मेडिकल स्टोर वाला या कोई एक बी फार्मेसिस्ट होल्डर जो होते हैं, ठीक है, बी फार्मेसी किया हुआ एक पर्सन जो होता है, क्या वो डॉक्टर अपने नाम में यूज़ कर सकता है? तो नहीं। आप बी फार्मा करके आप मेडिकल फील्ड में आप अपने नाम में डॉक्टर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बी फार्मा के बाद अगर आपको डॉक्टर का यूज़ करना है, अगर आप शौकीन हो कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे, ठीक है, आप इस डेजिग्नेशन से जाने जाना चाहते हो, तो आपको फार्मा डी करना पड़ेगा, मीन्स डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक। ये ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है, किसी इसे कोई भी ग्रेजुएट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप बी फार्मेसी कर चुके हो या डी फार्मेसी कर चुके हो, तो आप इसे फार्मा डी भी कर सकते हो, जिसके बाद आप अपने नाम के साथ डॉक्टर यूज़ कर सकते हो। क्या ये गुड चॉइस होगा? इतना कुछ डिस्कस कर लिए, लेकिन क्या ये सही है आपके लिए? तो बिल्कुल, ये वन ऑफ द मोस्ट जॉब गिविंग कोर्स है, ठीक है, जो आपको कैरियर स्टेबिलिटी भी देता है, इसकी डिसेंट सैलरीज़ हैं, इंक्रीमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं और जॉब सिक्योरिटीज़ तो 100% है। सो बी फार्मेसी में अगर हम बात करें कि सैलरीज़ क्या हैं, ठीक है, तो वो वेरीज़ करती हैं
मिनिमम जो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड है उनकी 18.44 लाख पर एनम की वो सैलरी पे वो इस्टेब्लिश्ड है। जो टॉप की कंपनीज हैं मेडिकल्स वाले, ठीक है, उनके जो बी फार्मिस्ट हैं, जो टॉप के बी फार्मिस्ट हैं इंडिया में, एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं, उनकी सैलरी जो एवरेज सैलरी है वो 18.44 लाख पर एनम है। और ये अकॉर्डिंग टू द ग्लासडोर है, ठीक है, मीन्स ग्लासडोर ने इस चीज़ को एनालाइज करके आपको ये बताया है, ठीक। और एक एवरेज सैलरी अगर हम बात करें कि बी फार्मेसी की ग्रेजुएट की जो एवरेज सैलरी होती है वो 2.4 लाख पर एनम से 3 लाख पर एनम के बीच में होती है। और ये स्टार्टिंग राउंड अप जो होता है बी फार्मिस्ट का, ठीक है, वो सैलरी उनकी होती है 1.8 लाख पर एनम, एंड दे कैन अर्न अप टू 6.5 लाख पर एनम, 6,50,000 रुपीज़ पर एनम हर साल। सो सैलरी के बारे में तो बात हो गया। अब हम बात करते हैं बी फार्मेसी के जॉब्स क्या क्या हैं, ठीक है। अगर आप बी फार्मेसी कर लिया आपने, ठीक है, तो इसके बाद आपको जॉब क्या मिल सकती है, ठीक, आपको सैलरी क्या मिलेगा, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप इसमें मेडिकल राइटर बन सकते हैं, ये कुछ मैंने फ़ोटोज़ निकाले आपके लिए। मेडिकल राइटर, क्लिनिकल रिसर्चर, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फार्मेसी बिजनेस, हॉस्पिटल फार्मिस्ट, केमिकल टेक्नीशियंस, हेल्थ इंस्पेक्टर, इस टाइप के ये सारे जॉब्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आपने बी फार्मेसी किया है तो। आफ्टर दैट आपने बी फार्मेसी कर लिया, आपने जॉब के बारे में जान लिया, लेकिन आपको रिक्रूट कौन करेगा, ठीक है। सो ये कुछ इंडियन रिक्रूटर और इंटरनेशनल रिक्रूटर हैं जो बी फार्मिस्ट को, ठीक है, जो बैचलर ऑफ बी फार्मा करते हैं या डिप्लोमा इन बी फार्मा करते हैं, इसके अलावा जो बी फार्मेसी के बाद डॉक्टर इन फार्मेसी करते हैं, ठीक है, उनको रिक्रूट करने वाले ये टॉप के रिक्रूटर्स हैं, ठीक। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो जॉब्स के ऑप्शंस के लिए, आप इन्हें मेल कर सकते हो। फिर अब अगर हम वर्डिक्स की बात करते हैं, ठीक है, सो इसके वर्डिक्स देखते हैं, ठीक है। सो क्या आप बी फार्मा बीच में छोड़ सकते हो? बिल्कुल, आप किसी भी कोर्स में बाउंडेड नहीं होते हो, आप किसी भी कोर्स को बीच में लीव कर सकते हो, बट सजेशन फ्रॉम माई साइड, यू हैव टू कंप्लीट योर कोर्स। फार्मा डी और पीएचडी में क्या अंतर है? डॉक्टर तो एक पीएचडी होल्डर भी यूज़ करता है, और अगर आप डॉक्टर इन फार्मेसी करोगे तो भी आप डॉक्टर यूज़ कर सकते हो, तो इनमें अंतर क्या है, ठीक। सो फार्मा डी आपको एक प्रोफेशनल मेडिसिनल डॉक्टरेट बनाता है, मीन्स अगर आप एक फार्मा डी करते हो, ठीक है, डॉक्टरेट इन फार्मेसी अगर आप करते हो तो आप एक मेडिसिन डॉक्टर के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड होगे, लेकिन अगर आप पीएचडी करते हो तो आप एक रिसर्चर के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड होगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग टू ओपन अ मेडिकल शॉप, किसी भी मेडिकल शॉप को ओपन करने के लिए एक पर्सन के पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, वो बिना फार्मेसी की डिग्री के मेडिकल शॉप्स ओपन नहीं कर सकता। सो अगर आपने बी फार्मा किया है तो आप अपने किसी भी एक रिलेटिव्स या किसी भी बहुत ही पहचान या करीबी या खुद का भी आप एक मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, या उनके साथ भी आप मिलके मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर बी फार्मेसी किया हुआ है, आप क्लिनिक के लिए तो अलाउ नहीं होते हैं कि आप क्लिनिक ओपन कर सकें, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप किसी डॉक्टर के साथ मिल के, ठीक है, आप उनके साथ मिल के आप एक क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, ये चीज़ें। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी विद मी। थैंक यू।